बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा की बात है कि लुबनान में एक बादशाह हुकूमत करता था। वहाँ के लोगों को अपने बादशाह से बड़ी मोहब्बत थी और बादशाह भी रियाया का बेहद ख्याल रखता था। वो अपने बुजुर्गों की तकलीद करते हुए रोजाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूम करता रहता था कि लोग किस तरह दिन गुजार रहे हैं। अगर कोई दुखी होता तो बादशाह उसकी मदद भी कर दिया करता था। एक रात बादशाह हस्बे मामूल शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो जेल के दरवाजे तक पहुंच गया। जेल के पास सिपाही एक चोर को पकड़कर अंदर ले जा रहा था। बादशाह ने सोचा कि आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। ये सोचकर बादशाह जेल के दरवाजे के पास गया। बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने पहचान लिया और ताजीम से सर झुका दिए। बादशाह ने जब सिपाहियों को बताया कि वो जेल का मुआयना करना चाहता है तो सिपाही बादशाह को लेकर अंदर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर उनसे मिलने आए हैं तो वो सब बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी उनसे उनके हालात पूछे। बादशाह ने एक कैदी से पूछा, तुम्हें किस जुर्म की सजा मिली है? वो आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। बादशाह ने जब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हारा कसूर क्या है तो उसने भी रोते हुए बादशाह से कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये सिपाही फिर भी मुझे पकड़कर ले आए। गर्ज जितने भी कैदी थे सब ही ने बादशाह को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है। बादशाह सलामत सब की बातें सुनते रहे और मुस्कराते रहे। इतने में बादशाह की नजर एक ऐसे कैदी पर पड़ी जो सर झुकाए अलग बैठा हुआ था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि उस आदमी को हमारे पास लाओ। ये क्यों मुंह छुपाए बैठा हुआ है? सिपाही जब उस आदमी को बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने पूछा कि ए नौजवान, क्या बात है, तुम मुंह छुपाए क्यों बैठे हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा कि बादशाह सलामत, मैं बेहद गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी को मुंह दिखा सकूं। बादशाह ने कहा कि हमें बताओ तो सही, तुमने क्या जुर्म किया है? उस शख्स ने कहा कि मैं एक अच्छा आदमी था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया और मैंने एक आदमी के पैसे चुरा लिए और यूं मुझे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा कि यहाँ सब बेगुनाह हैं सिवाय तुम्हारे। सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने अपने आप को गुनाहगार बताया है। लिहाजा इतने बेगुनाह लोगों में एक गुनाहगार को नहीं रखना चाहिए। मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। कुछ अरसा गुजर गया। एक दफा बादशाह फिर जेल का मुआयना करने आया और बारी बारी कैदियों से मुलाकात की। इस दफा हर कैदी ने बादशाह को अपने जुर्म की तफसील सुनाई। बादशाह ने यह सुनने के बाद हुक्म जारी किया कि ये लोग वाकई गुनहगार हैं, इन्हें अभी तक शर्मिंदगी का एहसास नहीं। ये बड़े फख्र से अपने जुर्मों की कहानी मजे ले लेकर सुनाते हैं, लिहाजा इनकी सजा और बढ़ा दी जाए। ये सुनकर वो लोग बेहद हैरान हुए और बादशाह के जाने के बाद उसके वजीर से पूछने लगे कि जब इस शख्स ने अपने गुनाह का एतराफ किया था तो बादशाह ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन जब हमने गुनाह का एतराफ किया है तो बादशाह ने हमें और सजा दी है। ये सुनकर बादशाह का वजीर, जो बेहद अक्लमंद था और बादशाह के मिजाज को समझता था, वो कहने लगा कि पहले आदमी को इसलिए छोड़ा गया कि उसने जुर्म का एतराफ इसलिए नहीं किया था कि वो आजाद होना चाहता था, बल्कि इसलिए किया था कि वो अपने किए पर नादिम था। लेकिन तुम लोगों ने पहली दफा बादशाह को अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाई ताकि वो तुम्हें आजाद कर दे। इस दफा गुनाह का एतराफ भी इसलिए किया कि शायद बादशाह तुम्हें छोड़ दे, इसलिए बादशाह ने तुम्हें आजाद नहीं किया। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।